गो। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और रोज की तरह आज का क्लास में स्टार्ट करने से पहले पहले रिकॉल करते हैं कि प्रीवियस क्लास में मतलब कल के क्लास में क्या क्या डिस्कशन कर रहे थे। तो कल के क्लास में बेटे हम पॉइंट स्लो मेथड या फिर पॉइंट स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कशन किए थे। और उसमें क्या डिस्कशन किए थे कि अगर बेटे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज एक स्ट्रेट लाइन है और उसके बारे में बस दो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है कि उसके ऊपर एक पॉइंट दे दिया है x1 y1, एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको गिवन है एंड उसका स्लोप m आपको गिवन है, ये दोनों गिवन है। तो बेटे आप इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना सकते हो पॉइंट स्लोप फॉर्म से। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कैसे बनाते हैं? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स। फिर क्या मतलब आप यहाँ पर y1 के मतलब ये x1 y1 है, खाली वैल्यू पुट करना है, m की जगह वैल्यू पुट करना है तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। किसका? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। फिर क्या देखा था बेटे? 2.4 में क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट एक स्लोप ना दे के बल्कि दो दो पॉइंट दे देगा। स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई दो पर्टिकुलर पॉइंट दे देगा। मानो एक दिया x1 y1 और एक दिया x2 y2 और बोला कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो फॉर्मूला क्या लिखे थे? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 इंटू एक्स माइनस। और ये क्या है? यही m है, दिस इज स्लोप, दिस इज m। हाँ, तो मैंने बताया था कि आप इन दोनों पॉइंट में से किसी को x1 y1 कि दूसरे को x2 y2 ले सकते हो। ऐसा नहीं कि नीचे वाले को x1 y1 ऊपर वाले को x2 y2, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पॉइंट में से एक को x1 y1 पकड़ना है, दूसरे को x2 y2 पकड़ना है, फॉर्मूला में डाल देना है, काम खत्म। आगे चले। अच्छा, फिर लास्ट को पूरा लास्ट को हम डिस्कशन शुरू किए थे इंटरसेप्ट्स के बारे में। आई होप आपको ये सब याद है, कल पढ़े थे, राइट? यस सर। ओके, व्हाट अबाउट द अदर्स? सबको याद है ना बेटे? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लास्ट में, पूरा लास्ट में हम इंटरसेप्ट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किए थे। इंटरसेप्ट होता क्या है कि सपोज ये y एक्सिस है, सेकंड, हाँ, तो सपोज ये y एक्सिस है एंड ये x एक्सिस है और सपोज ये मेरा स्ट्रेट लाइन एल है, ये मेरा स्ट्रेट लाइन एल है और मेरा जो स्ट्रेट लाइन एल है वो x एक्सिस को कौन से पॉइंट पर कट कर रहा है? x एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है। y एक्सिस को कौन से पॉइंट पर कट कर रहा है? y एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो जो पॉइंट पर मेरा स्ट्रेट लाइन एल x एक्सिस को कट कर रहा है, ऑब्वियसली उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि एनी पॉइंट व्हिच इज ऑन द x एक्सिस इट्स y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 एंड x कोऑर्डिनेट कुछ हो रहा होगा। सपोज इट्स x कोऑर्डिनेट इज a, मानो, एंड जिस पॉइंट पर y एक्सिस को कट कर रहा है इस पॉइंट का, ऑब्वियसली इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है एंड इसका y कोऑर्डिनेट कुछ होगा। मानो इसका y कोऑर्डिनेट इज b और आप बोलोगे सर आप ऐसा डायग्राम बनाया हो कि सर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए, आप b क्यों लिखे, माइनस b क्यों नहीं लिखे? अरे इधर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा ना, तो मैं b लिखा, आप बोलोगे सर माइनस b क्यों नहीं लिखे? अरे b थोड़ी ना, एक b एक वेरिएबल है, तो b का जगह आपका नेगेटिव नंबर b का वैल्यू अगर आप -5 पुट करो तो हो गया ना b नेगेटिव। b का भाई अगर 5, यस सर। तो b तो वेरिएबल है तो मैं b लिखा, ठीक है। ओके, तो बेटे x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, x इंटरसेप्ट ऑफ l क्या होगा बेटे? मैंने बताया था x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट व्हिच द लाइन कॉट्स द x एक्सिस। लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट वही होता है लाइन का x इंटरसेप्ट। तो लाइन का x इंटरसेप्ट इधर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। फिर y इंटरसेप्ट ऑफ l क्या होगा? लाइन जिस पॉइंट पर y एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मतलब बी। b। क्लियर और नॉट? ठीक है, समझ में आ गया।
तो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, आई होप आपको समझ में आ गया। और इसके बाद हमने क्या डिस्कशन किए थे, इफ ए पॉइंट passes through origin, sorry, if a line passes through origin, and हाँ ठीक है, फिर क्या डिस्कशन कर रहे थे, इफ ए लाइन passes through the origin, its both intercepts इज इक्वल टू 0, दोनों इंटरसेप्ट 0 होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर बेटा मेरा लाइन अगर ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है सपोज एक्स एक्सिस से, So both the x and y coordinate is 0. हाँ, तो मेरा लाइन अगर ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है, तो आप जरा सोचो कि मेरा ये लाइन एक्स एक्सिस को, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, तो मेरा ये जो लाइन है, ये मेरा लाइन एल एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, ओरिजिन पर कट कर रहा है, एंड उसके एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 0 हो गया। अच्छा, लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, वही ओरिजिन पे कट कर रहा है, क्योंकि ओरिजिन बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर होता है, तो लाइन वाई एक्सिस को भी ओरिजिन पे कट किया और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी 0, इसका मतलब यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स इंटरसेप्ट भी 0, वाई इंटरसेप्ट भी 0। और फिर मैंने क्या बोला था कि अगर एक लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 0 है तो उसका वाई इंटरसेप्ट भी 0 है, तो इसका मतलब, या फिर अगर उसका वाई इंटरसेप्ट 0 है तो ऑटोमेटिकली एक्स इंटरसेप्ट भी 0 है। तो इसका मतलब अगर आपको ये पता चल गया कि मेरे पास एक लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट 0, तो मैं बिंदास बोल दूंगा कि दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसी तरह अगर मुझे ये पता चला कि मेरा लाइन का वाई इंटरसेप्ट 0, तो मैं बिंदास बोल दूंगा दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो याद रखो, एक्स इंटरसेप्ट 0 हो गया मतलब वाई इंटरसेप्ट भी 0 हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट 0 हो गया मतलब एक्स इंटरसेप्ट भी 0 हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर और नॉट? तो Yes sir. तो अगर आपका लाइन का कोई एक इंटरसेप्ट आपको 0 पता चला, तो दूसरा इंटरसेप्ट भी 0 है, एंड आपका लाइन ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है, मैंने कल आपको समझाया। ठीक है, मतलब क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है ये भी समझाया था कि सपोज आपका लाइन का एक्स इंटरसेप्ट आपको पता चला 0 है, सपोज आपका लाइन का एक्स इंटरसेप्ट पता चला आपको 0 है, इसका मतलब क्या है, एक्स इंटरसेप्ट 0 मतलब क्या हुआ, ये लाइन जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। अच्छा, एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है एक्स एक्सिस पर, सिर्फ यही तो एक पॉइंट ओरिजिन। ओरिजिन को छोड़ के एक्स एक्सिस पर और कोई पॉइंट है क्या जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा? No sir. और बोला है कि लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 0, एक्स इंटरसेप्ट 0 मतलब जो पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक ही पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 ओरिजिन है, इसका मतलब लाइन एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, ओरिजिन पर कट कर रहा है, पता चल गया। एंड वाई इंटरसेप्ट भी ऑब्वियसली 0। उसी तरह अगर मुझे पता चला वाई इंटरसेप्ट 0, तो बेटा उसी तरह आप इमेजिन कर सकते हो कि बेटा ऑटोमेटिकली उसका एक्स इंटरसेप्ट 0 एंड ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है। तो आगे चलते और कुछ इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, मैं इसको थोड़ा ये कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। A line which passes through the origin makes 0 intercepts on the axis। सही बात है, अभी जस्ट बोल रहा था कि लाइन अगर ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है तो उसका दोनों इंटरसेप्ट 0 है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ए हॉरिजॉन्टल लाइन हैज नो एक्स इंटरसेप्ट। एक हॉरिजॉन्टल लाइन का कोई भी एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता है, सही बात है कि नहीं, जरा देखो। हाँ, तो क्या बात कर रहे हैं कि और एडमिट नहीं करूंगा, टाइम हो गया। हाँ, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन का कोई भी एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता है, सही बात है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन आप बनाओ, देखो एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से, सपोज एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो वाई एक्स एक्सिस के साथ जो पैरेलल होता है। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पर कट करेगा क्या? No sir. हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, क्या वो एक्स एक्सिस को कहीं पर कट करेगा? नो। No sir. एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है,
now the x coordinate of the point at which the line cuts the x axis, लाइन जिस पॉइंट पर x एक्सिस को कट किया उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और ये लाइन तो कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या निकालोगे? तो इसका मतलब इसका x इंटरसेप्ट का कोई मतलब नहीं है, इट डज नॉट हैव एनी x इंटरसेप्ट। वही लिखा है यहाँ पर कि हॉराइजॉन्टल लाइन का कोई भी x इंटरसेप्ट नहीं होता है। अच्छा, आप मुझे एक सवाल पूछ सकते हो जो कि आप नहीं पूछ रहे हो, और वो सवाल क्या है कि सर x एक्सिस का x इंटरसेप्ट क्या होगा? x एक्सिस का x इंटरसेप्ट क्या होगा? सर x एक्सिस भी तो एक लाइन है ना, तो x एक्सिस का x इंटरसेप्ट क्या होगा? अरे x एक्सिस का x इंटरसेप्ट भी डिफाइंड नहीं है। क्यों x एक्सिस का x इंटरसेप्ट डिफाइंड नहीं है? क्योंकि x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि लाइन जिस पॉइंट पर x एक्सिस को कट करे उसका x कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस तो x एक्सिस के ऊपर बैठा है, तो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर कट कर रहा है। x एक्सिस तो x एक्सिस के ऊपर बैठा है, तो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करेगा? इनफाइनाइट पॉइंट पर कट करेगा। तो x एक्सिस के ऊपर जो सारे के सारे पॉइंट है सबका x कोऑर्डिनेट इसका एक एक इंटरसेप्ट बन जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि इसका भी x इंटरसेप्ट अनडिफाइंड। तो एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, its x इंटरसेप्ट इज अनडिफाइंड। अच्छा, अगर एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, सपोज देयर इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो उसका कौन सा इंटरसेप्ट अनडिफाइंड हो जाएगा? सोच के बोलो। ये y एक्सिस से x एक्सिस से, सपोज ये लाइन है, लाइन L, और लाइन L क्या कर रहा तो है? y इंटरसेप्ट अनडिफाइंड होगा। हाँ बेटे, y इंटरसेप्ट का डेफिनेशन क्या होता है कि लाइन जिस पॉइंट पर y एक्सिस को कट करे उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और अगर कोई लाइन y एक्सिस के साथ पैरेलल है तो y एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या, मतलब जो पॉइंट पर y एक्सिस को कट करे उसी का y कोऑर्डिनेट को y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये तो y एक्सिस को कभी कट ही नहीं कर रहा है, तो बेटे इसका y इंटरसेप्ट भी इसका y इंटरसेप्ट अनडिफाइंड। तो याद रखो, हॉराइजॉन्टल लाइन का x इंटरसेप्ट नहीं होता है, वर्टिकल लाइन का y इंटरसेप्ट नहीं होता है। अच्छा, एवरीबॉडी गेट इट? यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो डाउट? ओके, नो सर। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। तो आगे चल के अगर मैं बोलूं सपोज देयर इज ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो मैं बोल दूंगा कि इसका कोई भी x इंटरसेप्ट नहीं है। अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल है तो उसका क्या नहीं है? x इंटरसेप्ट नहीं है। अगर एक लाइन y एक्सिस के साथ पैरेलल है तो उसका क्या नहीं है? y y इंटरसेप्ट। थर्ड पॉइंट, the intercepts on x axis and y axis are usually denoted by a and b respectively। ठीक है, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा यूजुअली x इंटरसेप्ट को हम a से डिनोट करते हैं, स्मॉल a से, एंड y इंटरसेप्ट को स्मॉल b से डिनोट करते हैं। लेकिन और एक केस है जहां पर हम y इंटरसेप्ट को c एंड x इंटरसेप्ट को d से डिनोट करते हैं, मैं वो बताऊंगा। तो फिलहाल याद रखो, हम x इंटरसेप्ट को a से एंड y इंटरसेप्ट को b से डिनोट करते हैं, बट इफ ओनली y इंटरसेप्ट इज कंसीडर्ड या फिर ओनली x इंटरसेप्ट इज कंसीडर्ड, तो क्या होगा? देखो बेटे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में बोथ x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट को कंसीडर किया जाता है, बोथ x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट को कंसीडर किया जाता है, और जब ऐसा होता है तो हम x इंटरसेप्ट को a से डिनोट करते हैं एंड y इंटरसेप्ट को b से डिनोट करते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस हैं जहां पर अकेला x इंटरसेप्ट को लिया जाता है, और बहुत सारे केसेस हैं जहां पर अकेला y इंटरसेप्ट को लिया जाता है, दोनों को नहीं लिया जाता। तो जब बेटे ओनली y इंटरसेप्ट इज कंसीडर्ड, जब हम सिर्फ y इंटरसेप्ट को कंसीडर करते हैं और x इंटरसेप्ट के बारे में बात नहीं करते हैं, तो y इंटरसेप्ट को c से डिनोट करते हैं, एंड जब ओनली x इंटरसेप्ट को कंसीडर करते हैं
तो बेटे एक्स इंटरसेप्ट को डी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखा करो, आगे चल के समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। ओके, यस सर। अब बेटे बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, किसके बारे में बात करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बेटे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का दो केसेस होते हैं। केस वन, बेटे मैंने बोला था कि अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना होता है तो उसका दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर मुझे गिवन होता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें केस वन में हमें लाइन का स्लोप दे दिया जाएगा एंड उसका कोई एक इंटरसेप्ट दे दिया जाएगा, और केस वन में मानो उसका वाई इंटरसेप्ट आपको दे दिया गया, क्या दे दिया गया है, वाई इंटरसेप्ट, वो इंटरसेप्ट। ठीक है। तो बेटा देखो केस वन में हमें लाइन का स्लोप दे दिया जाएगा, उसके साथ साथ उसका वाई इंटरसेप्ट दे दिया जाएगा और बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर बेटे हम अकेला वाई इंटरसेप्ट को कंसीडर कर रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वाई इंटरसेप्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो मैंने बोला था अभी जस्ट इसके पहले कि जब ओनली वाई इंटरसेप्ट इज कंसीडर्ड तो वाई इंटरसेप्ट को हम सी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए उसका स्लोप मतलब एम एंड उसका वाई इंटरसेप्ट मतलब सी दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एंड वेरी सिंपल। चलो बेटे देखो, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, और सपोज ये मेरा लाइन है, लाइन एल, और लाइन एल का हमें स्लोप दे दिया है, इसका स्लोप क्या दे दिया है बेटे, एम दे दिया है, और क्या दिया है बेटे, उसका y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू सी दे दिया है। क्या आपको एक बात पता है, अगर मैं लाइन का y इंटरसेप्ट c मुझे पता है, इसका मतलब लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया, और वो पॉइंट कौन होगा, यही पॉइंट होगा। भाई आप जरा देखो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया, कैसे, देखो लाइन का y इंटरसेप्ट c है और लाइन इस तो पॉइंट जीरो पर, का सी होगा। वेरी गुड, लाइन इस पॉइंट पर y एक्सिस को कट कर रहा है एंड उसका y इंटरसेप्ट c है, मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, c होगा, एंड ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है। तो देखो उसने मुझे खाली y इंटरसेप्ट दिया था और उससे मुझे लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया, लाइन का स्लोप मिल गया, लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया। तो पॉइंट स्लोप मेथड में लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, अगर लाइन के ऊपर एक पॉइंट एंड उसका स्लोप पता हो तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स, वेयर x1 y1 क्या है, लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एम क्या है उसका स्लोप। तो लाइन के ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया 0, c, तो y1 इज c एंड x1 की जगह 0 पुट करो, तो y माइनस सी इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस 0 मतलब एम एक्स। तो y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, तो y क्या आ जाएगा, एम एक्स प्लस सी। एवरीबॉडी गॉट इट, दोबारा सुन लो, लाइन का मुझे स्लोप दिया था एंड उसका y इंटरसेप्ट c दे दिया था। तो मैं सोचा कि अगर लाइन का y इंटरसेप्ट c है तो लाइन जिस पॉइंट पर y एक्सिस को कट कर रहा होगा उसका y कोऑर्डिनेट c, बिकॉज y इंटरसेप्ट का डेफिनेशन तो वही है, तो y इंटरसेप्ट c मतलब लाइन जो पॉइंट पर y एक्सिस को कट किया उसका y कोऑर्डिनेट c, एंड ऑब्वियसली उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि वो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है। तो लो मुझे लाइन का स्लोप पता चला, उसके ऊपर एक पॉइंट पता चला, तो पॉइंट स्लोप मेथड में मैं लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पॉइंट स्लोप मेथड, and this is also called slope intercept form of equation of line। तो इसका मतलब अगर मुझे लाइन का स्लोप दे दिया जाए एंड उसका y इंटरसेप्ट c दे दिया जाए तो इक्वेशन में क्या बना दूंगा लाइन का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप एंड c इज द y इंटरसेप्ट। तो मैं अगर लाइन का आपको स्लोप m दे दूं और c दे दूं, y इंटरसेप्ट दे दूं, तो ये इक्वेशन आप बना दोगे कि नहीं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। यस सर। ओके, दूसरा केस देखते हैं।
दूसरा केस में बेटे आपको लाइन का स्लोप m दे देगा एंड उसके साथ साथ उसका y इंटरसेप्ट नहीं बल्कि x इंटरसेप्ट देगा। क्या देगा? x इंटरसेप्ट। और आपको याद होगा अभी जिस बात करके आए थे कि अगर बेटे हम सिर्फ y इंटरसेप्ट को कंसीडर करते हैं तो उसको c से डिनोट करते हैं, एंड अगर सिर्फ x इंटरसेप्ट को कंसीडर करते हैं तो उसको हम d से डिनोट करते हैं। तो बेटे x इंटरसेप्ट सपोज आपको d दे दिया है और बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो बेटे चलो पहले डिराइव करते हैं, मतलब पॉइंट स्लो मेथड को हम डिराइव कर रहे हैं, पहले डिराइव करते हैं। क्या आप ये डेरिवेशन खुद से कर सकते हो? नहीं कर सकते? ये सर हो जाएगा। यस। अच्छा, हमारा लाइन का स्लोप क्या दे रखा है बेटे? m दे रखा है, और क्या दे रखा है उसका x इंटरसेप्ट d। x इंटरसेप्ट d दे दिया है, मतलब जो पॉइंट पर वो x एक्सिस को कट करेगा यहाँ पर उसका x कोऑर्डिनेट क्या है बेटे? d है। तो y कोऑर्डिनेट 0। y को ऑब्वियसली दी। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा? लाइन के ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया, उसको स्लोप मिल गया, तो क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू, अरे 0, y1 0 x1 d m इंटू एक्स माइनस डी। तो क्या जाएगा? y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। तो इसका मतलब अगर मैं आपको लाइन का स्लोप एंड उसका x इंटरसेप्ट दे दूं तो आप ये फॉर्मूला लगा के उसका इक्वेशन कर दोगे। क्या इसका इक्वेशन होगा? y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। याद रखो बेटे। अरे समझ में आ गया? यस सर। ओके, हेलो एवरीबॉडी किसी का कोई डाउट है इसमें? नो सर। डाउट? वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटे ये इसको बोलते हैं पॉइंट स्लो मेथड। तो पॉइंट स्लो मेथड में लाइन का पॉइंट सॉरी इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का स्लोप दे देगा और कोई एक इंटरसेप्ट दे देगा और आप इक्वेशन निकाल। अब बेटे एक इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप। रिलेशन बिटवीन एम सी डी। एम क्या है, सी क्या है, डी क्या है? एम इज स्लोप, स्लोप, C is y intercept, D is x intercept। x इंटरसेप्ट। बेटे हमें पता है कि लेट स्लोप इज इक्वल टू m, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू d एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c। सपोज एक लाइन का स्लोप m है, x इंटरसेप्ट d है, y इंटरसेप्ट c है। तो उसका इक्वेशन अगर हम मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में निकाले, मतलब स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्म अगर निकाले तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, या फिर एम एक्स माइनस एम डी। एंड उसी लाइन का स्लोप अगर उसी लाइन का इक्वेशन को अगर स्लोप एंड y इंटरसेप्ट के टर्म में निकाले तो y क्या जाता है? एम एक्स प्लस सी। अरे क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ। और बेटे दोनों तो सेम ही स्ट्रेट है, एक ही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, दोनों तो एक ही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, एक ही स्ट्रेट लाइन हमारा यहाँ पर है जिसका स्लोप m है, x इंटरसेप्ट d है, y इंटरसेप्ट c है, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इसका y तो देन mx minus md equals to mx plus c। यस। तो यहाँ पर बेटे mx y इज इक्वल टू mx माइनस md एंड यहाँ पर y इज इक्वल टू mx प्लस c, और दोनों सेम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बेटे c का वैल्यू क्या है? माइनस एम डी है ना, क्योंकि अगर सी एंड एम डी माइनस एम डी दो अलग अलग नंबर होंगे तो सेम स्ट्रेट लाइन का दो अलग अलग इक्वेशन आ जाएगा, जो कि कभी संभव नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन का एक ही इक्वेशन, एक यूनिक इक्वेशन होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सी का वैल्यू क्या है बेटे? माइनस एम डी है। तो उस हिसाब से बेटे हेलो एवरीबॉडी गेट इट, सी क्या है बेटे? माइनस एम डी है। अच्छा, तो डी क्या जाएगा? माइनस सी बाई एम। एक्सक्यूज मी सर, और एक बार समझा दीजिएगा। हाँ, मैं बोल रहा था मेरे पास एक लाइन है जिसका स्लोप m है, x इंटरसेप्ट d है, y इंटरसेप्ट c है। तो लाइन का इक्वेशन स्लोप एंड x इंटरसेप्ट का फॉर्मेट में क्या होगा? y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। अभी जस्ट फॉर्मूला देखे, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। यस सर।
एंड उसी का फॉर्मूला y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम डी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम डी। एंड उसी सेम लाइन का इक्वेशन स्लोप एंड y इंटरसेप्ट का फॉर्मेट में क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और दोनों सेम लाइन का इक्वेशन है, बस एक में आप स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट को लेके इक्वेशन बनाए हो, दूसरे में आप स्लोप एंड y इंटरसेप्ट को लेके बनाए हो, लेकिन दोनों तो सेम ही लाइन का इक्वेशन है ना, एक ही लाइन है जिसका इक्वेशन हम निकाल रहे हैं, एक स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट को इस्तेमाल करके, एक स्लोप एंड y इंटरसेप्ट को इस्तेमाल करके। तो दोनों सेम ही लाइन का इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन भी सेम है ना। तो इसका मतलब माइनस एम डी का वैल्यू क्या आ रहा होगा, सी आ रहा होगा। ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए। अरे समझ रहे हो मेरा बात, माइनस एम सी वाला समझ में नहीं आया सर, सी कैसे आया? हाँ अच्छा बेटे जरा देखो, अगर एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस फाइव और दूसरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस फोर, क्या ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन होंगे? क्या ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन होंगे? अरे ये दोनों अलग अलग स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे। जरा सोचो, दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है बेटा, दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है m। दोनों स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट देखो अलग अलग है, इसका y इंटरसेप्ट 5, अरे फॉर्मेट क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका c क्या है बेटा 5 और इसका c क्या है बेटा 4। दोनों स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट अलग अलग, मतलब ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जो पॉइंट पर कट करेगा उसका y कोऑर्डिनेट 5 एंड ये स्ट्रेट लाइन y इंटरसेप्ट को जो पॉइंट पर कट करेगा उसका y कोऑर्डिनेट 4। तो ये दोनों दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन होंगे, सेम स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे। लेकिन सेम स्ट्रेट लाइन के लिए अगर मैं इसको भी नीचे अगर एम एक्स प्लस 5 कर दूं तो अभी दोनों सेम स्ट्रेट लाइन हो गए, लेकिन नहीं भाई, क्लियर और नॉट? हेलो, तो ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू एम एक्स और इसमें भी y इज इक्वल टू एम एक्स है, तो ये माइनस एम डी एंड सी सेम होना चाहिए कि नहीं? दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन अगर है तो c इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एम डी, और इससे d का वैल्यू क्या आ जाता है माइनस सी बाई एम। एवरीबॉडी गॉट इट? हेलो, डी क्या आ गया यस सर। माइनस सी बाई। तो बेटा अगर मैं आपको लाइन का सी दे दूं, एम दे दूं और डी पूछूं तो निकाल सकते हो माइनस सी बाई एम। तो वैसे इसको ऐसे याद रखो, डॉन, अरे डॉन का स्पेलिंग क्या होता है, जो गुंडा वाला डॉन, डी ओ एन ना, इज Yes, इक्वल sir. टू माइनस चीफ मिनिस्टर, ठीक है, बीच में खाली स्लैश दे दो, काम खत्म। डॉन इज इक्वल टू नेगेटिव चीफ मिनिस्टर, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा बात? हाँ, Yes, डी sir. डी इज इक्वल टू माइनस सी बाई एम। डी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस सी बाई एम। तो डी होता है एक्स इंटरसेप्ट, सी होता है वाई इंटरसेप्ट, एम होता है स्लोप। तो अगर मैं बेटे आपको स्लोप दे दूं, एक्स इंटर वाई इंटरसेप्ट दे दूं तो आप एक्स इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। उसी तरह अगर मैं आपको स्लोप दे के एक्स इंटरसेप्ट दे दूं तो आप वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हो, सी इज इक्वल टू माइनस एम डी। क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया? क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन करते हैं बेटे। पहला सवाल, ये सारे सवाल आप खुद करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। अच्छा, अगर थीटा लाइन का इंक्लिनेशन है तो tan थीटा क्या होगा, उसका स्लोप होगा ना। तो यहाँ पर स्लोप क्या दे दिया है 1/2, क्लियर है ना, बीट 1 में स्लोप दे दिया है 1/2 एंड उसका y इंटरसेप्ट दे दिया है -3/2। वाई इंटरसेप्ट मतलब c कितना दे रखा है -3/2। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो y इज इक्वल टू एम क्या है बेटा 1/2 एक्स, सी क्या है बेटा -3/2। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो नीचे 2 अगर एलसीएम लेके 2 y के साथ क्रॉस कर दे तो 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स बोल रहा हूँ, खाली एक्स, एक्स माइनस 3, और तो सबको एक साइड में ले आते हैं तो x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरा लाइन का इक्वेशन, यहाँ पर स्लोप m कितना दे रखा है बेटे, वही 1/2, एक्स इंटरसेप्ट उसका 4 है, मतलब d का वैल्यू 4 दे दिया है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, अभी पढ़ाया था बा, Mx minus c. m इंटू एक्स माइनस डी। तो y क्या है बेटा 1/2 इंटू m क्या है, सॉरी y 1/2 कर दिया, m 1/2। y इज इक्वल टू m क्या है बेटा, m है 1/2
इंटू एक्स माइनस डी, डी क्या है बेटा 4। तो बेटा क्या आ जाएगा, क्रॉस कर दे तो 2i इज इक्वल टू एक्स माइनस x 4। minus 4. तो बेटा x माइनस 2i माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप सोच रहे होगे कि सर आप x को इस साइड में क्यों नहीं ला रहे हैं, बेटा लाने से कोई गलती नहीं है, लेकिन सुंदर दिखता है जब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखते हैं, नहीं तो मैं इसीलिए 2i को उस साइड में ला रहा हूँ। अगर बेटा x का कोफिशिएंट कहीं पर नेगेटिव होगा तो बेटा मैं उसको दूसरे साइड में लाके पॉजिटिव बना देता हूँ, सुंदर दिखने के लिए। ठीक है, दोनों हो जाएंगे। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, कुछ इंक्लिनेशन इज 5π/6। स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन मतलब थीटा दे दिया है, क्या दिया है वो 5π/6। अच्छा, तो उसका स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप क्या होगा tan थीटा, मतलब tan 5π/6। 5π/6 को स्प्लिट करेंगे ना, बड़ा एंगल है, क्या करेंगे, So 10 pi minus pi by हाँ, और tan π-थीटा क्या होता है, so minus 10. एवरीबॉडी गॉट इट, -tan। अरे समझ रहे हो, पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस Negative. लगाया। पाई बैठा एक्स एक्सिस पर तो टैन टैन होकर रहेगा। अच्छा, पाई/6 का 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री कितना, Minus 1 by root 3. वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको स्लोप दे दिया -1/√3। और क्या दिया है, व्हिच कॉट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। बेटा जरा सोच के बताओ इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, ये लाइन So, कॉट्स so minus 4. -4। जरा सोचो ये क्या बोला है ना, ये लाइन कॉट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट्स ऑन अ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। बेटे वो मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप समझ जाओ इसका मतलब ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस पर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पर, समझ रहे हो ना, ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस पर नेगेटिव वाई एक्सिस पर ये कट किया है वाई एक्सिस को। मेरा बात समझ रहे हो, यहाँ पर कट किया वाई एक्सिस को मेरा लाइन। तो बेटा मेरा लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा बेटे, 0 minus 4. उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0-4, तो उसका वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा -4। अच्छा, अगर बोलता है व्हिच कॉट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, So 4 over. तो +4 होता है उसका वाई इंटरसेप्ट। एवरीबॉडी गॉट इट। तो इसका मतलब आपको वाई इंटरसेप्ट सी क्या दे दिया है बेटे, -4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y = mx + c। तो m क्या है बेटे -1/√3 Minus 1 by root 3. -x/√3 प्लस c क्या है बेटे -4। Minus तो y = -x/√3 -4। फिर सबको दूसरी साइड में ले जाते हैं, तो x/√3 प्लस y प्लस 4 = 0। और अगर आप क्रॉस सिंप्लीफाई करो, नीचे एलसीएम ले जाओ तो और भी बेहतर है। अगर √3 का एलसीएम ले जाओगे तो x प्लस √3y प्लस 4√3 = 0। आई होप आप कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच y इंटरसेप्ट इज -3। पहला बिट, बेटे स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट -3 दे दिया है, c कितना दे रहा है -3 दे रहा है। और इंपोर्टेंट सवाल है, देखो इसको, इंपोर्टेंट सवाल है। यहाँ पर आपको c का वैल्यू दे दिया है -3 y इंटरसेप्ट। और क्या बोल, अच्छा और भी y इंटरसेप्ट को डायरेक्ट y इंटरसेप्ट -3 ना देकर और क्या दे सकता है, इट कॉट्स ऑफ y एक्सिस एट 3 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन में y एक्सिस को 3 यूनिट डिस्टेंस पर कट कर रहा है, तो आप समझ लेना कि उसका y इंटरसेप्ट -3। अच्छा, अभी देखो बेटे ये लाइन का y इंटरसेप्ट दे दिया, लेकिन उसका स्लोप डायरेक्टली नहीं दिया, बल्कि ये बोल रहा है कि द लाइन इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। ऐसे करके 2 पॉइंट है, -2,3 एंड एक 4,-5। ये दोनों पॉइंट के थ्रू जो लाइन पास कर रहा है ना, ये दोनों पॉइंट के थ्रू जो लाइन पास कर रहा है, इसी के साथ हमारा वाला लाइन पैरेलल है, इसी के साथ हमारा वाला लाइन पैरेलल है, जिसका y इंटरसेप्ट -3 पता है हमें। अच्छा, इसका स्लोप तो पता चल जाएगा ना, बिकॉज सपोज ये पॉइंट को मैं ए पॉइंट बी देता हूँ, ए बी लाइन का स्लोप क्या होगा,
तो 3 + 5 by 2 - 2 हाँ 3 माइनस -5 बाई -2 2 -4। अरे y1 तो माइनस वो y2 बाई, हाँ तो वो -2 लिख रहे हो क्या? ये क्या 2, हाँ -2 लिखा हूँ, ये +2 से -2, ठीक है 4 - 5 -2 3। यस सर। तो कितना जाएगा 3 + 5 8 भाई, कितना जाएगा -6 ठीक है। हाँ तो कितना आ जाएगा 2 से कटे तो -4 बाई। अच्छा हमारा वाला लाइन उसके साथ पैरेलल है, और तो इसका मतलब हमारा वाला लाइन का स्लोप क्या होगा? अरे दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होते हैं ना, तो हमारा लाइन का स्लोप क्या होगा? इक्वल टू स्लोप ऑफ एबी। अरे क्यों, व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारा लाइन एबी के साथ पैरेलल है, पैरेलल टू AB। और एबी का स्लोप क्या आया था बेटा? -4/3। तो हमारा वाला लाइन का स्लोप भी -4/3। तो हमारा लाइन का स्लोप पता चला -4/3, और लाइन का वाई इंटरसेप्ट पता चला -3, तो उसका मतलब ये m पता चल गया, c पता चल गया, तो हमारा हमारा वाला लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y = mx + c। y = m क्या है बेटा? -4/3। एक c क्या है बेटा आपका? -3। -3 और थोड़ा सिंप्लीफाई आप कर लोगे, 3 को एलसीएम लेके क्रॉस कर दो तो 3y = -4x -9, फिर क्या आ जाएगा 4x + 3y + 9 = 0। अच्छा दूसरा, यहाँ पर बोल रहा है कि हमारा वाला जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। आई होप आप कर सकते हो इसको। एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है 0 का -5, और एक पॉइंट इधर है -1, 3, और ये दोनों को अगर जोड़ दे तो हमारा वाला लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है। हमारा वाला लाइन क्या है? इसके साथ परपेंडिकुलर है, और स्लोप वही जो है अभी भी वही है, सॉरी वाई इंटरसेप्ट अभी भी वही है, तो उसका वाई इंटरसेप्ट अभी भी -3 है। इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है बेटे? c = -3। अच्छा अभी इसका स्लोप निकाल सकते हैं ना, किसका? हमारा वाला लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं कैसे? कि हमारा वाला लाइन ये बी के साथ परपेंडिकुलर है, ये है बी, हमारा वाला लाइन ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या आता है? -1 आता है। -1 तो पहले ए बी का स्लोप निकालो, फिर बेटे लाइन हमारा लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? -1 स्लोप ऑफ ए बी। अरे कि नहीं, क्योंकि स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ हमारा लाइन क्या आ जाएगा? -1। तो हमारा लाइन का यस सर। स्लोप क्या आ जाएगा? -1 स्लोप ऑफ ए बी, जो भी आया होगा डिवाइड कर लो। तो लाइन का स्लोप मिल गया, एंड उसके ऊपर एक, सॉरी लाइन का स्लोप मिल गया, एंड उसका वाई इंटरसेप्ट पहले से पता है, तो उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? यस सर। ओके। अच्छा ये वाला, इसको भी इम्पोर्टेंट बनाओ, इसको भी इम्पोर्टेंट लिखो। अच्छा थोड़ा गाइस एक सेकंड। 48 49 50। अच्छा हाँ, तो क्या बोला है बेटे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट मेकिंग एन इंटरसेप्ट। बेटे देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हियर देयर इज ए प्रॉब्लम। यहाँ पर इक्वेशन डायरेक्टली निकालना हम मतलब अभी तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर जरा सोचो आपको यहाँ पर क्या क्या दिया है। लाइन का इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या दे रखा है? एन इंटरसेप्ट ऑफ -2 ऑन वाई एक्सिस, मतलब वाई इंटरसेप्ट दे दिया है। क्या दे दिया है? वाई इंटरसेप्ट दे दिया है -2, एंड उसके ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 वो दे रखा है। अच्छा लेकिन अभी डायरेक्ट इक्वेशन निकालना तो हमारे पक्ष प्रॉब्लम हो जाएगा ना, क्योंकि आप देख लो, आपको अगर मैं एक पॉइंट के साथ और एक पॉइंट देता, या फिर एक पॉइंट के साथ उसका स्लोप देता, समझ रहे हो ना, एक पॉइंट के साथ उसका स्लोप देता तो पॉइंट स्लोप मेथड में निकालते, एक पॉइंट के साथ और एक पॉइंट दे देता तो 2 पॉइंट फॉर्म में निकाल देते। उसी तरह यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट दे दिया है,
अच्छा, अगर y इंटरसेप्ट के साथ स्लोप देता, m देता, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में निकाल देते, लेकिन इधर कैसे निकाल? तो बेटे ये क्वेश्चन को करने का एक इजी मेथड है एंड एक ट्रिकी मेथड। इजी मेथड क्या है बेटा? अभी जस्ट आपको बोला कि मैं अगर आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट दे दूं या फिर x इंटरसेप्ट दे दूं फॉर दैट मैटर, आपको उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी मिल गया। जरा सोचो, उसने क्या बोला है? उसने क्या बोला है कि हमारा लाइन एक पॉइंट -1,5 इधर कहीं पर है, उसके थ्रू जा रहा है, ठीक है, इसके थ्रू पास कर रहा है, -1,5 इधर होगा कहीं पर, और बेटे उसका y इंटरसेप्ट दे रखा है -2, तो ऐसा हमारा लाइन ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ऐसा हमारा लाइन है, वो बेटे -1,5 के थ्रू पास कर रहा है एंड उसका y इंटरसेप्ट -2, y इंटरसेप्ट -2 मतलब जो पॉइंट पर y एक्सिस को कट करेगा उसका y कोऑर्डिनेट -2 है, तो ऑब्वियसली उसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। तो देखो बेटे, चाहते ना चाहते उसने आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिया है। अगर आप सोचो, वो उसने आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिया है। एक तो डायरेक्ट दे दिया था -1,5, दूसरा इनडायरेक्टली बोला था y इंटरसेप्ट -2, तो पता चल जाता है कि ये पॉइंट होगा 0 का -2। तो अभी बेटे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। बेटे 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है? y - y1 इज इक्वल टू y1 - y2 बाई x1 - x2 इंटू x - x1। तो अब निकाल दोगे इन दोनों में से किसी एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2 पकड़ लो। आप इसको x1 y1, इसको x2 y2, या फिर इसको x1 y1 इसको पकड़ लो और वैल्यू पुट कर दो तो इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन और एक ट्रिकी मेथड है, और ट्रिकी मेथड क्या है? उसने आपको उसका y इंटरसेप्ट c का वैल्यू दे दिया, कितना दे रखा है? -2 दे रखा है, एंड लेट स्लोप इज इक्वल टू m। मानो इसका स्लोप क्या है बेटे? m। सपोज इसका स्लोप m, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी क्या है बेटे? c आपका -2 है, तो यही है मेरा लाइन का इक्वेशन। लेकिन मुझे m का वैल्यू पता नहीं है, तो ये अभी लाइन का इक्वेशन कंप्लीट नहीं है। तो मुझे m का वैल्यू पता करना है, फिर जाके मुझे मेरा लाइन का इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। लाइन का इक्वेशन में कोई अननोन पैरामीटर नहीं रहना चाहिए। तो सपोज लाइन का स्लोप m है और y इंटरसेप्ट दिया था, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, उस फॉर्मेट में y इज इक्वल टू mx - 2। लेकिन m का वैल्यू पता होना चाहिए। तो उसने और क्या दे रखा है बेटे? लाइन इज पासिंग थ्रू व्हाट? -1, -1 5। and 5. तो लाइन अगर -1, 5 के थ्रू पास कर रहा है, तो -1, 5 लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये जो इक्वेशन 1 जो कि लाइन का इक्वेशन है, इसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें y का जगह 5 एंड x का जगह -1 रखने से इक्वेशन ट्रू होना चाहिए। तो y का जगह 5 रखो तो 5 इज इक्वल टू, x का जगह -1 रखो तो 5 इज इक्वल टू -m - 2। तो m का वैल्यू क्या जाता है? क्या जाता है? m इधर जाएगा, 5 इधर आएगा, तो -2 -7 मतलब -7। हाँ, तो m का वैल्यू आ गया -7। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, लाइन के इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा? यही इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx - 2, और m का वैल्यू क्या पता चला? -7। क्या हो जाएगा? -7x - 2, या फिर 7x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये और एक मेथड है। आई होप आप सबको समझ में आ गया, राइट? Yes, sir. हाँ, किसी को कोई डाउट है? डज एनीबॉडी हैव एनी डाउट? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन खुद से करोगे बेटे? टाइम हो गया क्या? There are टाइम 6 minutes. और थोड़ा टाइम है? Yes, sir. अच्छा, हाँ, तो क्या बोला? एग्जाम्पल 12 देख लो, क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन containing the point this and parallel to the line joining these 2 points। तो हमारे पास जो लाइन है ना, जिसका इक्वेशन हमें चाहते हैं निकालना। Voice breaking. वॉइस ब्रेक हो रहा है? मेरा आपको वॉइस ब्रेक हो रहा है? हेलो, Yes, sir. अभी भी हो रहा है वॉइस ब्रेक? ओके,
ठीक, कंटिन्यू करो। हाँ, तो बेटे यहाँ पर उसने क्या बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कॉन्टेनिंग दिस पॉइंट। तो हमारा जो लाइन है जिसका इक्वेशन हमें निकालना है वो एक पॉइंट के थ्रू जा रहा है, और वो पॉइंट कौन है, 4, -5। इस पॉइंट को कंटेन करता हुआ लाइन, मतलब लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट है। और क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कॉन्टेनिंग दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। बेटा और 2 पॉइंट कहीं पर है, एक है 3,7 और एक पॉइंट है -2,4, और ये दोनों पॉइंट के थ्रू पास कर, ये दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके साथ हमारा वाला लाइन पैरेलल है। दोबारा सुन लो, हमारा वाला लाइन जिसका इक्वेशन हमें निकालना है वो इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, पी के थ्रू, एंड 3,7 -2,4 को ज्वाइन करता हुआ लाइन के साथ पैरेलल। तो बेटे आप ये लाइन का, लाइन एल के ऊपर आपको एक पॉइंट दे दिया है। अच्छा, लाइन एल का स्लोप तो निकाल सकते हो ना, क्योंकि लाइन एल इसके साथ पैरेलल है। सपोज ये पॉइंट ए है, हेलो एवरीबॉडी गेट इट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी, स्लोप इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स स्लोप एल। ये स्लोप ऑफ ए बी निकाल दो, तो क्या मिल गया, स्लोप ऑफ एल मिल गया, जो कि स्लोप ऑफ ए बी के साथ बराबर, और एल का स्लोप पता चल गया और एल के ऊपर एक पॉइंट है, तो पॉइंट स्लोप मेथड में आप क्या निकाल दोगे, उसका इक्वेशन निकाल दोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वेलकम, Thank you, sir. वेलकम, वेलकम, Thank you, sir. वेलकम, Thank you, sir. वेलकम। बाटे